हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हम करते हैं सबसे पहले ड्राइंग्स को रिमूव और अपने इंडिकेटर को बंद करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या न्यूज़ हैं। वेट अ मिनट। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो हाई इम्पैक्ट डेटा कौन कौन सा है। लो इम्पैक्ट को रिमूव करते हैं, मीडियम इम्पैक्ट को भी करते हैं रिमूव। तो थर्सडे को जो है हमारे पास 20 नवंबर को 12 AM को FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, रात को 12 बजे। और उसके बाद NFP का डेटा तो नहीं है हमारे पास। नॉन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है। तो थर्सडे को हमारे पास जो है वो दो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। और फ्राइडे वाला जो हमारा डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है वो। बाकी हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा फ्राइडे को है। अभी हमारे पास जो थर्सडे को डेटा है दो, एक FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, सही है। दूसरा हमारे पास NFP का डेटा है। तो ये सबसे हमारे पास मेजर न्यूज़ होती हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड करती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम अपने लेवल्स निकालते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, अपने हम टेक्निकल लेवल्स सारे निकालते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास न्यूज़ जो हैं वो क्या कह रही होंगी, क्या उनका इरादा लग रहा है। तो वीकली कैंडल देखते हैं कैसी क्लोज हुई है। वीकली कैंडल हमारे पास एक रिजेक्शन बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जिसने टेस्ट लिया है इन दो बियरिश कैंडल्स का। उसके बाद आ जाते हैं हम डेली की कैंडल पे। क्या बात है, हैवी, बहुत आला। डेली पे हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग हमारा जो लगा था, उसके बाद हमें अभी एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है बियरिश इंगल्फिंग के टेस्ट एरिया पर। तो टेस्ट एरिया मतलब आप समझ सकते हो, अभी इसका लेवल जो है वो बियर इंगल्फिंग का, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मार्क नहीं कर रहा मैं, जस्ट नोट कर रहा हूँ कौन कौन सा है। वहाँ पे लेवल देखेंगे हमें कोई अच्छा सा लेवल मिल रहा है टेस्ट एरिया के हिसाब से। 4148 का एरिया एक, दूसरा है 4174 का एरिया, सही है। ओके, तो चलते हैं H4 पे। H4 के हिसाब से हमारे पास जो है वो, एक तो ये फ्लिप जोन प्ले हो चुका है आई थिंक के। हाँ बिल्कुल हो चुका है, एग्जैक्टली। एक तो हमारे पास ये फ्लिप जोन है जो प्ले हो चुका है। उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी नीचे से, इसको वाइट कलर देते हैं। और आई थिंक ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आनी चाहिए, मेरा ख्याल है पर्सनली। कुछ इस तरीके से इसको करते हैं यहाँ पे। शायद मैंने सही निकाली, आई थिंक सही है। बेहतर है, बेहतर है, कुछ बेहतर है। चलें इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं H4 पे। और H4 पे अभी मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। एग्जैक्टली 70% का रिटर्न इसने लिया है। और वहाँ पे रूल नंबर 1 इसने बनाया है, और उसके बाद उसके टेस्टिंग उसकी करके गिरी है मार्केट। H4 पर हमारे पास फिलहाल जो है वो एक छोटा मोटा नीचे मेजर सपोर्ट है, और फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। और जो भी मैं आपको लेवल्स दूंगा वो दूंगा H1 के हिसाब से, और फिर उनको H4 और डेली में करेंगे हम कंफर्म। ये फ्लिप जोन हो गया, ये प्ले नहीं हुआ, एक बार हुआ है, अभी नेक्स्ट टाइम होगा। बाकी इसका जो है वो फिलहाल तो कोई भी नहीं है दूसरा लेवल। फिफ्थ लेवल अगर हम निकालें तो वो लेवल मार्क नहीं करेंगे, मगर जस्ट नोट करने के लिए याद रखते हैं। गोल्डन हो गया, H1 का OB यहाँ पे होगा कोई मेरे ख्याल से। तो ये लेवल एक छोटा मोटा अच्छा रिजेक्शन का लेवल होगा 4010 का, मगर फिलहाल इसको मार्क नहीं करते। फिलहाल चलते हैं H1 पे। H1 का ट्रेंड देखते हैं क्या कह रहा है, वेव्स क्या कह रही हैं, उसके हिसाब से फिर ट्रेंड नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि मार्केट का क्या, किस साइड का मूव मार्केट दे सकती है मैम। अभी इसने अपनी H1 की वेव ब्रेक किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव 1 ये हो गई।
तो 1 2 3, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट 1 2 3 निकालते हैं। ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट एक कैंडल ने ऊपर सस्टेन किया है, हाँ किया है। तो ये हुआ 1 2, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट मेरा ख्याल है कि हो चुका है। 3 4 5, सही है। 1 2 रिमूव हुई, 1 2 रिमूव हुई, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 रिमूव हुई, 1 2 3, ये हुई 1 2 3, उसके बाद ये हुई 4 वेव, ये 5 वेव। 1 2 रिमूव हुई, 1 2 3 4 5। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया हमसे। 1 2 3 4 5, 1 2 रिमूव हुई, 1 2 3 4 5, 1 2 को किया रिमूव, 1 2 3, तो 1 वेव फिर से हमारी ब्रेक हो गई है। मतलब अभी हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। तो उस हिसाब से, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखने दें, कंफर्म करने दें। ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से ये। तो उस हिसाब से अभी हमें जो है वो सबसे पहले फिब लगानी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये लग गई फिब हमारी। 1 2 3, 1 2 3, सही है। तीनों वेव नीचे ही हैं। एक होगी ये फिब, दूसरी होगी फिब ये होगी, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक ऊपर नीचे है थोड़ा सा, तो ये एक ही हमारे पास काफ़ी है, दूसरी नहीं लगाते। एक हमारे पास लेवल हो रहा है 6 1 का, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। BH एक्स लेवल इसको करते हैं, और यहाँ पे कुछ दूसरा हमारे पास ये फ्लिप जोन प्ले हो चुका है, नहीं तो मैं आपको दे देता, मगर फिर भी दे देते हैं, हो सकता है कि प्ले हो जाए। ये एक छोटी सी डिमांड एरिया थी, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, फिर से जो है मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया है, और ये एज अ फ्लिप जोन हमारा काम करेगा। एक बार इसने किया है काम, मगर हो सकता है कि दोबारा से करे, चांसेस तो हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 32% का फिब आ रहा है। यहाँ पे 32 आ रहा है, दूसरी वे में 50% होगा, मगर 50 नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ 50 नहीं है, 50 से थोड़ा सा पीछे है। तो ये हो गए दो, और वेट अ मिनट, 70 फिर भी इसमें आ गई, गोल्डन फिर BC ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, सही है। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट करती है तो ये वो भी हमारा जो है वो टैब हो चुका है। तो हमारे पास एक छोटा सा FPG का एरिया पड़ा है, ये वाला। इसको करते हैं हम फ्लिप जोन पे मार्क। तो एक हमारे पास एरिया ये भी है सेलिंग के लिए, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो। मेरा माउस थोड़ा सा मस्तियाँ कर रहा है आजकल, पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो एक ये भी हमारे पास FPG का एरिया पड़ा है, जहाँ से मार्केट वापस आ सकती है, अगर मार्केट इस लेवल की इंड्यूसमेंट करती है तो। 4210 की, ये भी एक फ्लिप जोन पड़ा है ना हमारे पास। ये फ्लिप जोन मैंने आपको दिया नहीं है, इस फ्लिप जोन को भी करते हैं मार्क। सही है, हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये फिर जो है वो मज़ा नहीं करते देखने में। कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, सही है। ओके, अभी जो है वो चलते हैं H4 की तरफ। डेली पे H1 पे हमारे पास यही लेवल्स थे जो मैंने आपको दिए हैं, और आई थिंक ये लेवल्स जो हैं वो डेली पे देखते हैं, टेस्ट टेस्ट एरिया पे कौन कौन सा हमारा लेवल आ रहा है। क्या बात है, दोनों लेवल बहुत ही प्यारे टेस्ट एरिया पे आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली वैसे ही। H1 का फ्लिप जोन अलाइन हो रहा है डेली के साथ, क्या बात है, बहुत ही आला ये प्ले होगा। उम्मीद पूरी पूरी है कि ये बहुत ज़बरदस्त प्ले होगा ये लेवल हमारा। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो ये लेवल यहाँ तक मार्केट को लेके आ सकता है, शायद और नीचे जाए, क्योंकि हमारे पास ये लेवल मैंने आज से 2 3 4 मंथ पहले आपको दिया हुआ है। 37 वाला OB जो है हमारा, 3700 वाला OB, और इसके नीचे वाला OB
ये दोनों भी हमारे पास जो हैं वो भी मार्केट का नीचे अगर मार्केट आती है तो टारगेट है, और ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले से दिए हुए हैं। तो H1 पे चलते हैं दोबारा से। सही है, एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं। H1 का ये 70% फिब एरिया का लेवल आ रहा है, ये मार्क कर देते हैं। ये मार्केट को वापस कुछ कर सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे मार्केट का अभी ट्रेंड डाउन में शिफ्ट है तो इसका कोई काम बनता नहीं है, मगर क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे तो ये मार्केट को कुछ ना कुछ तो लौटाएगा ज़रूर, मेरा ख्याल है पर्सनली। ऐसा होता है अक्सर। और ये हेड एंड शोल्डर बहुत ही प्यारा सा प्ले हुआ है, अगर आप देखें तो ज़बरदस्त प्ले हुआ है हेड एंड शोल्डर ये। अभी जो है वो डेली पे चलता है। मैं नीचे आपको दोबारा से जो है मार्केट का टारगेट, अगर मार्केट सेल आती है वो मैं आपको देता हूँ कि अभी मार्केट की लेवल कौन सी है सेलिंग के लिए। ये जो है ना मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है 3700। मार्केट अगर डाउन आती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला है, एग्जैक्टली ये वाला 3700 मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है, अगर मार्केट नीचे आती है तो। सही है। बाकी यहाँ कहाँ से वापस जाती है, अपना ट्रेंड शिफ्ट करती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते हम। फिर इसकी मर्जी है गोल्ड की भाई, जहाँ मर्जी इसको जाना है चला जाए, इसको कोई कहने वाला नहीं है। तो कुछ ये लेवल्स हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए निकले हैं जो मैंने आपको अभी अभी दिए हैं। और वेट अ मिनट, यहाँ पे ओबीज देखते हैं फिफ्थ के साथ कौन सा एक और ओबी अलाइन हो रहा है, मेरा ख्याल है होगा अलाइन। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, इसका रिटेस्ट भी मार्केट ने दे दिया है, देख लें आप। कुछ यहाँ से आएगी ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट, ये इसका रिटेस्ट, उसके बाद ये थोड़ा बहुत डाउन आई है। क्या बात है, इसको कर देते हैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। पूरे का पूरा ये एक डिमांड जोन हमारे पास पड़ा हुआ है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर कौन सा लेवल हमारे पास होगा। H4 में चलते हैं। वेट अ मिनट, ये डेली का टेस्ट एरिया हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है ये H4 के हिसाब से। यहाँ पे गया है, इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। और H4 पे आता है। एक ये है, दूसरा ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। सही है। H1 पे आते हैं। अभी मैं आपको सिनारियो समझाता हूँ कि क्या क्या सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है। H1 पे अभी 1 2 3 हमारी ये लगी। अभी कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक लेवल है, बहुत ही प्यारा लेवल है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले होगा। अगर ये प्ले सही तरीके से नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा, मार्केट से ऊपर जाती है तो इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ से मार्केट गिर सकती है, कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ ऐसा मार्केट करती है तो फिर तो वो गोल्ड साहब की मर्जी है, जहाँ मर्जी जाए, इसको कोई कहने वाला तो है नहीं। कुछ ये ऐसा कुछ भी देखने को हमें मिल सकता है अगर गोल्ड को अप जाना है तो। मगर फिलहाल इसका ट्रेंड डाउन है, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह होपफुली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेवल्स मार्किंग जो मैंने की है वो समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।